मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम कौसा के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हैं, जहाँ पे पिछले दिनों एक मामला सामने आया था कि यहाँ के कोविड सेंटर में जो यहाँ की मशीनरी थी, जो वेंटिलेटर थे, वो यहाँ से गायब हो गए थे या चोरी हो गए थे। इस तरीके का मामला सामने आया जो काफ़ी गरमाया हुआ है। इसी मामले को लेकर यहाँ पे इस तरीके की बात सामने आ रही थी कि पूर्व MP बीजेपी के किरीट सोमैया जो यहाँ पे कोविड सेंटर के यहाँ दौरा करने वाले हैं, इसको देखते हुए यहाँ पे तकरीबन NCP के तमाम नगर सेवक, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। उनका कहना है कि जब भी इस तरीके का मामला आता, जब कोरोना का वक्त था तो कोविड सेंटर शुरू किया गया था और यहाँ पर जो ज़रूरत थी उस वक्त तो यहाँ पे कोई नेता यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आया, लेकिन जब यहाँ पे इस तरह के भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे तो यहाँ पे अपनी रोटी सेक रहे, इस तरीके के मामले यहाँ पे उन्होंने कई लोगों ने विरोध जताया। यहाँ के जो नगर सेवक है जफ़र नुमानी से जानते, वही आश्रिन राउत जो नगर सेविका उनसे जानते, उसके अलावा जो बहुत सारे यहाँ पे जो पद अधिकारी और कार्यकर्ता उनसे जानते कि इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, किरीट सोमैया जो है इससे पहले भी एक बार कोविड पीरियड में आने वाले थे कालसेकर पे, लेकिन फिर वो आए नहीं, पता नहीं किस वजह से। आज अचानक में उनको कोविड सेंटर की याद आई है और बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए शायद वो विजिट के लिए आ रहे। लेकिन मुझे बहुत ही मतलब अपने लिए ये लोग जो है ना बहुत ही शर्मिंदगी की हरकत करते हैं, शर्मनाक हरकत कर रहे हैं इस तरीके का काम करके। क्योंकि जिस वक्त में कोविड से लोग बीमारी से, भूखमरी से और जो है बीमारी से लोग मर रहे थे, उस वक्त इन लोगों को मुमरा की याद नहीं आई। आज अचानक में इन लोगों को भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, कोविड सेंटर नजर आ रहा है। और अगर आप देखने जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि कोविड सेंटर जो है हमारा महाराष्ट्र में नंबर 1 पे था। यहाँ से कई लोग अच्छे होके यहाँ से चले गए, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। और पता नहीं क्यों ये लोग इलेक्शन नजदीक आएगा तो इस तरीके की बदनामी करते मुमरा की। कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, न कुछ हुआ है। अभी यहाँ पे सेंटर बंद करने की बात आई थी तो उसके ताल्लुक से हो सकता है कि कुछ सामान यहाँ वहाँ कमिश्नर की मर्जी से या जो भी मतलब शिफ्टिंग किया गया होगा, लेकिन कोई सामान यहाँ से चोरी नहीं हुआ है, ना कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। लोग अगर मतलब कुछ भी आरोप करते हैं तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कोविड के केसेस गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की जो एक इससे कोशिशों से शुरू हुआ था और दोबारा से हमने उनसे मांग की है, दोबारा से वो इसको इस सेंटर को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कोई भी नेता इलेक्शन पीरियड में इस तरीके से हरकत करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमैया जो लोग पूरे देश को बेच दिए वो मुमरा की फिक्र करने लगे। मतलब मुमरा में फिक्र करने वाले लोग हैं। हमारे पास डैशिंग आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, हाउसिंग मिनिस्टर, यहाँ मौजूद है। यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सामान चोरी का, सामान चोरी नहीं हुआ। हाँ, कोविड हॉस्पिटल बंद हो गया था, कमिश्नर साहब की मंजूरी से जहां पर ज़रूरत थी वहां पर भेज दिया गया था। वापिस से जिस तरीके से कोविड हॉस्पिटल चल रहा था उसी तरीके से कोविड हॉस्पिटल इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुमरा शहर के लिए वापस खोल दिया जाएगा। ये हमारी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने इसकी पूरी मांगनी कर ली। और किरीट सोमैया आ जावे या कोई भी आ जावे, आकर के देखे ना, क्या करके देखना, जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे देश में लूटा जा रहा है, पूरे देश के सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, इस हर चीज़ बेचा जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यहाँ पर उसका कुछ होने वाला नहीं। और किरीट सोमैया आएगा तो हम पूरे राष्ट्रवादी की पूरी टीम, हमारी बहनें भी मौजूद है और नगर सेवक भी मौजूद है, हम उसकी गाड़ी के सामने बैठ करके विरोध करेंगे। हम बोलेंगे गो बैक, जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। मुमरा शहर में बहुत शांति है और ये अमन की जगह है, यहाँ पर तमाम धर्म के लोग मिल करके रहते हैं। तुम्हारा काम है, तुम्हारी पार्टी का काम है सिर्फ नफरत को फैलाना, दो धर्मों को बांटना, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। उनको हम यहाँ पर वो बात ऐसी है कि जो उन्होंने आरोप लगाया है कि बगैर इंफॉर्मेशन के, अगर ठीक है मुमरा शहर का जो कोविड हॉस्पिटल था ये बंद हो गया, अगर इसके सामान को कहीं पर भी इस्तेमाल के लिए देना था तो बगैर इंफॉर्मेशन के कैसा लेकर गए, ये हमारा आरोप है। हम ये नहीं बोले कि ये बिक गया या बेच दिया गया, ये कहीं बेचा और बिका नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र क्यों किया गया। हमको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हमारे आमदार साहब को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हमारे शहर के तमाम नगर सेवक मौजूद हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बगैर इन्फॉर्मेशन के कैसा उन्होंने काम किया, इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने उसके ऊपर कहा है कि इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। आज कोविड को 1 साल हो चुका है। 1 साल में तो ये कहीं दिखाई नहीं दिए। आज जब पूरा कोविड बीमारी ख़त्म हो गई है तो ये लोग आ रहे इसमें इंटरफेयर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने और यहाँ के सभी नगर सेवकों ने इस पूरे 1 साल को हैंडल किया, लोगों को अनाज पहुँचाया, लोगों की जो पेशेंट है उसको दवाखाने तक पहुँचाया। तो फिर ये उस वक्त क्यों नज़र नहीं आए, आज क्यों आ रहे हैं? तो मेरी बस उनसे ये विनती है
कि आपको यहाँ पर मुमरा के आवाम को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, वो यहाँ पर सबकी परेशानी दूर करने के लिए है और आप यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए ना आए। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, जिस पर सबसे पहले अवार्ड साहब ने ही आवाज़ उठाई। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। अधिकारियों ने यहाँ पे जो कोविड का सबसे बेस्ट अपना सेंटर बना था, इसके अंदर की जो मशीन्स थी बंद होने के बाद उन लोग ने त्याने मशीन उचलून गेले है ना। नंतर अवार्ड अंकल ने त्यांना वॉर्निंग दिले कि मतलब हमको अपनी जो मशीन्स है वो वापस करो वरना हम लोग FIR करेंगे। आधी मशीन्स आ भी चुकी है, तो मुझे नहीं पता कि उनको किस चीज़ का ये उनको अपना एंड में वो केक बन गया है, सिर्फ चेरी खाने के लिए आने के लिए चाहिए कि एंड में हमको क्रेडिट मिल जाए पूरा। वो उस चीज़ की सिर्फ एक कोशिश है, बाकी तो पूरा मॅटर जे 15 वर्षापासून फक्त मुंब्रामध्ये अवार्ड साहब आणि NCPच आहे आणि हम लोग को NCP और अवार्ड साहब के अलावा किसी और की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी रहता है, सुख रहता है, दुख रहता है, अवार्ड सर ही आते हैं, NCP खड़े रहती है। जब भी कोविड में मुमरा के लोग इतने पीक पर बीमार थे, इतनी मुमरा की परेशानी थी, तभी भी अवार्ड साहब और NCP थे इधर और अभी भी है। अजिबात लोकांना काय लाज वाटते नाही, फक्त मतलब एंड में आते हैं और अपना सिर्फ ऐसा एक अल्टीमेटम में क्रेडिट लेने के लिए आते हैं। केक तो पूरा रेडी हो गया है, सिर्फ चेरी ऊपर से डालने के लिए आते हैं और अपना क्रेडिट लेके जाते हैं। पर वो यहाँ पे जो सब लोग का गैदर होने का मकसद है वो ये नहीं है कि हम लोग को किसी को कुछ ऐसे थ्रेट करना है या कोई थ्रेट स्प्रेड करना है। ये सिर्फ एक यूनिटी का एक सिंबल है। ये एक यूनिटी का सिंबल है कि NCP पे अवार्ड साहब पे जब भी बात आएंगी तो उनके लोग, उनकी जो टीम है वो लॉयल्टी के साथ उनके लिए खड़े रहेगी और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जब लीडर ने खुद स्टेप लिया है उसके खिलाफ कि अधिकारियों ने उठा के लेकर गए मशीन, तो लीडर ने खुद जब बोले कि मैं FIR डालूंगा, लीडर जब ऑलरेडी मैटर को डील कर रहे तो आपको यहाँ पे आके ट्वीट करने के, ट्विटर आजकल बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहा है ना, कंगना रनौत कुछ डाल देती है, कुछ डाल देते हैं, सब BJP के फॉलोअर्स डालते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, बाकी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ वो सोशल मीडिया 1 से 2 दिन का एक क्रेज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल में काम करते हैं ना, वो लोग सिर्फ बड़बड़ बोलते नहीं है, वो लोग एक्चुअल में करते हैं। उन्होंने काम किया, अभी आधी चीज़ें आ भी गई है, आधी लाने के लिए उनकी पूरी कोशिश जारी है। तो ये किस चीज़ के लिए वो लोग इतना हटपट रहे, इतना डेस्परेट हो रहे, डेस्परेट मुमरा में आने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। हम लोग यहाँ पे इसीलिए हैं और एंड तक ही रहेंगे। है स्पेशली हम मुमरा के लोगों के लिए आपका ये फेक कंसर्न इज़ रियली नॉट नीडेड, क्योंकि आप जैसे लोग NRC, CAA ये सब जब आप लोगों ने बेवजह के ये सब कानून ला रहे थे, आपको शर्म नहीं आ रही थी कि आपकी अपनी देश की औरतें उतर के जब प्रोटेस्ट कर रही थी तो आप बैठे थे और तमाशा देख रहे थे। और ये जो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं सब, एक मर्जिया ने बिल्कुल सही कहा, एक यूनिटी का सिंबल है। आप मुझे एक बात बताइए, आमदार हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड यहाँ के आमदार है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है। यहाँ से जब मशीन्स हटाई गई या चुराई गई तो इनका काम था कि साहब तक ये मैसेज पहुँचाना कि फ़िलहाल कोविड सेंटर अगर यहाँ बंद है और अगर मशीन्स का रिक्वायरमेंट कुछ दूसरे स्टेट में है या दूसरे सिटी में है तो इन्फॉर्म करना इनका काम था। अगर आप सही हो, आप चोर नहीं हो, तो इस तरह बिना इन्फॉर्म करके मशीन्स को हटाना एक चोरी का ही नाम कहलाया जाता है। तो ना मैं एक ही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये जो ना फेक राजनीति आप कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि इससे कोई अफेक्ट हमें होने वाला नहीं है। एंड ऑल थैंक्स टू BJP गवर्नमेंट। ऊपर इससे पहले भी आज 1.5 साल 1.25 साल हो गया, पूरा कोविड काल गुजर गया। इस वक्त और इस नाजुक वक्त में हमारे साथ में कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था वो देखने की ज़रूरत है। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी, कितने हॉस्पिटल में बीमार हुए। और ये हमारा कोविड हॉस्पिटल सिर्फ मुमरा और थाने के लिए नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, यहाँ तक के कई डिस्ट्रिक्ट, कई तालुका से यहाँ पर पेशेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से अच्छे होकर गए। तो ये सारा क्रेडिट हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को जाता है। उसके अलावा आज जितनी सारी बातें हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जो पार्टी आने वाली है, इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हमारा सिटी क्या था। 1 साल के अंदर मुमरा में इतने सारे लोग का इंतकाल हो गया, बेरोज़गारी बढ़ी, इतने सारे लोग बीमार हुए। ये सारी पार्टियों को से मैं पूछता हूँ कि आप राजनीति अगर कर रहे हो तो ठीक है, राजनीति के लेवल तक के बात ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन हमारे शहर के लिए क्या था? आपने कितना ताउन किया? आपने कितनी जानें बचाई? आपने कितनी मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाया? कितनी मॉनिटरी हेल्प करी? कितना फाइनेंशियल मसला किया? कितना अनाज बांटा? कितनी दवाई बांटी? कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं, ज़ीरो। और अब नाम और क्रेडिट लेने की बात आई तो यहाँ पर पहुँच गए। तो ऐसा ये राजनीति का दर्जा जो है, स्तर इतना गिर चुका है कि आज अच्छे आदमी इससे घिन करने लगे। तो मैं आज ये अपील करूंगा और आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे बुरे वक्त में था, जो हमारे शहर के बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा था, हम उसके साथ अपनी जान देकर भी हमारा साथ निभाएंगे। और हमारे शहर को किसी बार वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं। हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी हमारे शहर की हाजत जो भी हो उसके लिए बढ़ चढ़ के हमेशा खड़ी रही है और इंशाल्लाह आगे भी खड़ी रहेगी। बहुत अच्छा।